गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर एक रिएक्शन हमने स्टार्ट की थी, एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन्स। ये हमने रिएक्शन जो थी वो कल स्टार्ट की थी। हमने हेलोजन एसिड्स के अंदर एल्कीन्स को ऐड करना है। रिजल्टिंग जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं हेलो एल्कीन्स। तो हम हेलो एल्केन्स बना रहे थे। अब इसमें मैंने आपको ये बोला था, हमारे पास एल्कीन जो होगा वो दो टाइप का होता है। एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है और एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल एल्कीन में सिंपल एडिशन होगी, आप किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दोगे, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दोगे, जो कार्बन हमारे डबल बॉन्ड वाले होते हैं। लेकिन अगर एल्कीन हमारी अनसिमेट्रिकल है, फिर आपको एडिशन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल मैंने क्या बताया था? एडिशन टेक्स प्लेस ऑन दैट कार्बन व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मैंने आपको बताया था एल्कीन के अंदर। ये वाला काम मैं कल आपको करवा चुका था। जो सिंपल एल्कीन्स की एडिशन है वो मैं आपको बता चुका हूं। हमने कोई भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है, उसके अंदर आप अपना कोई भी हाइड्रोजन एसिड जोड़ सकते हो, क्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला या आयोडीन वाला। मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। इसके पास कम हाइड्रोजन है तो नेगेटिव पार्ट इसके पास आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये सब चीजें मैंने आपको कल बताई थी। अब इसके अंदर हमें एक चीज जो है वो चेंज करनी है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। हम यहां पे करेंगे एडिशन ऑफ HBr in presence of peroxide. Addition of HBr in presence of peroxide. यहाँ पे अपने पास क्या केस है देखो, ये वाला केस जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस केस में एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल देख के आपको रिएक्शन का टाइप जो है वो समझ में आएगा। हमने सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो है वो कंसीडर की। जैसे मैंने ऊपर अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली थी ना, वैसे मैंने नीचे ले ली। यहाँ पे मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ HBr के साथ। ऊपर तो आप कोई भी हैलोजन एसिड चूज कर सकते थे ना, नीचे मैं सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही रिएक्शन शो कर सकता हूँ, उसके अलावा किसी और के साथ रिएक्शन शो नहीं कर सकता। तो इस केस में सिर्फ मुझे HBr चूज करना है। पहले मैं दोनों को सिंपली ऐड कर देता था, प्रोडक्ट बन जाता था। लेकिन अब मैं दोनों को ऐड करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कौन से पेरोक्साइड ले सकते हो ये बाद में बताता हूं। तो हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर HBr ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जब हम ये काम करते हैं तो अनएक्सपेक्टेडली हमने ये देखा, जो हमारा ब्रोमीन है वो पहले कार्बन पे आ जाता है। यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है वो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास नहीं जा रहा, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जा रहा है। तो जहां पे ऊपर मेरा प्रोडक्ट 2 सब्स्टिट्यूटेड बन रहा था, नीचे जो मेरा प्रोडक्ट है वो 1 सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, पहले कार्बन पे प्रोडक्ट बनेगा। तो आप कंडीशंस के अंदर चेंज देखो, यहाँ पे मैं कोई भी हाइड्रोजन एसिड ले सकता था, ये वाली रिएक्शन सिर्फ HBr शो करता है। यहाँ पे आपने दोनों को सिंपली ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आप दोनों को ऐड कर रहे हो
अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन हमारा लेसर नंबर हाइड्रोजन पे जा रहा, ग्रेटर नंबर वाले हाइड्रोजन पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मार्कोनिकम रूल फॉलो नहीं हुआ, उससे उल्टा रूल फॉलो हुआ, जिसे आप बोलते हो एंटी मार्कोनिकम रूल। When HBr is added to the unsymmetrical alkene in presence of peroxide, then Markovnikov addition is not followed. Anti-Markovnikov rule followed. Anti-Markovnikov rule को आप peroxide effect भी बोल देंगे, इसका एक और नाम है peroxide, या इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट। तो एंटी-मार्कोनिकव रूल बोलो, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलो, खराश इफेक्ट बोलो, तीनों के अंदर एक चीज बोलनी है, HBr रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर यहाँ पे मैं पेरोक्साइड ना लेता ना, फिर मार्कोनिकव एडिशन होती, फिर वही टू पे प्रोडक्ट बनता। तो फिर बात यहाँ पे ये आ गई कि हमारे HBr ने पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऐसा कौन सा जादू किया कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो टू पे नहीं बन रहा, वन पे बन। तो सबसे पहले तो रिएक्शन का टाइप याद रखो, हेलोजन एसिड ऐड करना है, मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग ऐड करोगे तो सिंपल एडिशन है, लेकिन अगर एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है तो फिर आपने लगाना है एंटी मार्कोनिकव रूल, प्रोडक्ट हमेशा पहले कार्बन पे बनेगा। अब ऐसा हुआ क्यों, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डीप में चलते हैं। जब मैं रिएक्शन को सिंपल करवा रहा था ना, बिना किसी पेरोक्साइड के, तब यहाँ पे हमारी रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब मैं सिंपल तरीके से इन दोनों को ऐड कर रहा था, बीच में कुछ भी नहीं डाल रहा था, तब हमारी रिएक्शन कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब हमारे कार्बन चेन वाले जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल बनाते थे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनाते थे, जिन पे नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज जो थी वो अटैक करती थी। नीचे वाले केस में जब मैंने पेरोक्साइड यूज किया तो रिएक्शन हमारी हो गई फ्री रेडिकल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क आया दोनों रिएक्शंस के अंदर। पहले वाले केस में रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक, पेरोक्साइड ऐड करने पे रिएक्शन हो गई फ्री रेडिकल। कि हमारी जो रिएक्शन है वो पहले प्रोडक्ट पे बन गई है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताता हूँ आपको, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट पहले वाले पे क्यों बना। तो मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म है हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इससे पहले भी मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का नाम लिया था, अगर आपको याद हो, पहली रिएक्शन के अंदर जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी जहां पे आप हेलोजिनेशन कर रहे थे एल्कीन्स की, वहां पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है क्योंकि मैं पेरोक्साइड यूज कर रहा हूँ, वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था क्योंकि मैं रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में करवा रहा था। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जब भी हमारी रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, 90% चांसेस होते हैं कि रिएक्शन हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी। तो जब भी आपके पास ये वाले दो केस आएंगे, गारंटीड है कि हमारी जो रिएक्शन है वो कैसे चलेगी, फ्री रेडिकल। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। अच्छा, मैं एक बार क्लास को दोबारा रिज्वाइन कर रहा हूँ, तो अभी ऐड कर लेना।
हाँ जी, आवाज आ रही है? Yes, यस sir. सर। तो ये था हमारे पास हमारा केस। अब इसमें देखो मैकेनिज्म जो था वो आप फ्री रेडिकल वाला कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन जो है वो हमारी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हुई। इस रिएक्शन में मैंने कौन सा पेरोक्साइड यूज किया होगा? हम यूज करते हैं यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। दिखता कैसे है ये? C6H5COO, बेंजीन, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलेट ग्रुप, इसी की दोबारा फोटोस्टेट कर दो। फोटोस्टेट करोगे तो फिर से ऑक्सीजन, फिर से CO, फिर से C6H5। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड की ये वाली बॉन्ड टूटेगी, क्योंकि ये वाली बॉन्ड जो है वो सेम एटम्स के बीच में है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो फ्री रेडिकल्स को बनाने के लिए हमें कंपाउंड चाहिए होता है, वो हमारा पेरोक्साइड है। इस तरीके से बनेगा, फिर ये आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। समझ में आ गया? इसकी वजह से हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी, इसलिए हम इसे इनिशिएटर बोलते हैं। ये रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। समझ में आ गया? अब देखो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, बार बार कौन बनाएगा? तो उसके लिए आप इसको सिंपल तरीके से लिख लेंगे इस तरीके से। आर की जगह पे मैंने ये वाला ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करवा दिया, और ओ रेडिकल ऐसे कैसा। ठीक है, तो हमारे मॉलिक्यूल की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली बॉन्ड दिखानी जरूरी होती है, वो मैंने यहाँ पे शो कर दी। समझ में आ गया होगा? बाकी जो फॉर्मूला है उसका मैकेनिज्म में कोई काम नहीं है, तो उसको फिर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आर की फॉर्म में। क्लियर है? अब मैकेनिज्म देखो, बहुत इजी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म से आपको समझ में आ जाएगा कि पहले वाले कार्बन पे प्रोडक्ट क्यों बना। बहुत इजी। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया इनिशिएशन, तो हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड था, उसमें बॉन्ड टूटा, फ्री रेडिकल बन गया रेडिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा केस है। ये वाला जो रेडिकल है किसके पास जाएगा? HBr के पास जाएगा, क्योंकि आप रिएक्शन HBr से करवा रहे हैं ना। अब देखो हाइड्रोजन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। तो बॉन्ड आयनिक टूटनी चाहिए, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे होगा संगत का असर। रेडिकल की प्रेजेंस में ये वाली बॉन्ड भी कैसे टूटेगी? रेडिकल टूटेगी, संगति का असर। ये भी रेडिकल है, जिसकी प्रेजेंस में ये रेडिकल ही बनाएगा, आयन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, O रेडिकल के साथ H रेडिकल कंबाइन हो जाएगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, और हमारे पास क्या बचेगा? Br रेडिकल बचेगा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? ये हमारे पास हमारा केस है। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्रोपेगेशन का। सेकेंड स्टेप इज प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रोपेगेट करना, चैन को बढ़ाना। चैन को बढ़ाने से मतलब है आप प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले मैं मेरे रेडिकल को लेके, मैं मेरे सबस्ट्रेट को लेके आऊंगा। ये रहा मेरा सबस्ट्रेट, इस पे कौन अटैक करेगा? ये ना दो मॉलिक्यूल बने थे, एक मॉलिक्यूल तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, एक बच गया था, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ आ गया। रेडिकल की प्रेजेंस में बॉन्ड कैसे टूटेंगे? रेडिकल, तो एक रेडिकल बनेगा यहाँ पे और एक रेडिकल बनेगा यहाँ पे, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये वाला कौन सा कार्बन है? इसके साथ एक कार्बन चैन है, ये प्राइमरी रेडिकल है। इसके साथ कितनी कार्बन चैन है? दो, तो ये कौन सा रेडिकल है? सेकेंडरी। रेडिकल्स की स्टेबिलिटी मैंने क्या बताई थी? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो यहां पे आपके पास मेन बात आई, देखो ध्यान से देखो,
जो हमारा सेकेंडरी रेडिकल है वो मोर स्टेबल है, जो प्राइमरी रेडिकल है वो लेस स्टेबल है। जो मोर स्टेबल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, तो रिएक्ट कौन करेगा? लेस स्टेबल। लेस स्टेबल कौन है? प्राइमरी। प्राइमरी रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट कहां पे बनेगा? समझ में आई बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये कंसेप्ट है। आप यहाँ पे डायरेक्ट ब्रोमीन रेडिकल भी यूज कर सकते हो। मैं आपका एक स्टेप बचा रहा हूँ, नहीं तो पहले मैं इसके रेडिकल बनाता, बाद में ब्रोमीन ऐड करता, मैं एक स्टेप बचा लेता हूँ। ब्रोमीन रेडिकल की प्रेजेंस में, ये वाला ब्रोमीन रेडिकल, इसकी प्रेजेंस में ये वाली बॉन्ड टूटी। अब सेकेंडरी रेडिकल और प्राइमरी रेडिकल में से कौन रिएक्ट करेगा? प्राइमरी, वो लेस स्टेबल है। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ये मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो हमारे पास बन जाएगा ये लो, पहले कार्बन के प्रोडक्ट बन गया। लेकिन एक रेडिकल अभी भी है। अब इस रेडिकल को खत्म करना है। लास्ट स्टेप हमारे पास आता है टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। पहले रेडिकल्स बनाने स्टार्ट करो, रेडिकल्स को बढ़ावा दो, और उसके बाद अब रेडिकल्स को खत्म करो। खत्म कैसे करेंगे? मेरे पास है CH3 CH रेडिकल CH2Br, ये वाला प्रोडक्ट ROH, हाइड्रोजन चाहिए ना, वो यहां से मिलेगा। रेडिकल के सामने बॉन्ड कैसे टूटेंगे? रेडिकल, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, H रेडिकल इससे कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बन गया, साथ में क्या बचा? RO रेडिकल, तो ये हमारा पेरोक्साइड था, कैटलिस्ट था, रीजनरेट हो गया। बात समझ में आ गई? ये हमारा मैकेनिज्म था। ये आपकी रिएक्शन थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स टू द एल्कीन्स। कल वाली रिएक्शन थी, कल आधी हुई थी, आज आधी हुई है। रिएक्शन हो गई है कंप्लीट। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हैंड रेज करेगा, नहीं तो यस सर लिखो। पुलकित, मुझे पता है मेरा माइक ऑफ है, मैं भी चला लूंगा। तो ये था हमारे पास हमारा मैकेनिज्म। जो एडिशन वाली रिएक्शन थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाती हैं दो छोटी छोटी रिएक्शंस। दोनों रिएक्शंस अभी भी एल्कीन्स की हैं। रिएजेंट चेंज करूंगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन्स।
कौन सा हैलोजन ऐड कर सकते हो? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन क्यों नहीं ऐड कर सकते? एक्सप्लोसिव रिएक्शन, एक्सोथर्मिक नेचर है। फ्लोरीन की बॉन्ड तोड़ोगे धमाका होगा, उसको ऐड करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। उसको छोड़ के बाकी तीनों को एल्कीन्स के अंदर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट बताए हैं सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड थे, एक हेलोजन एटम आना था, एक चेन में एक हेलोजन। यहाँ पे बनेगा डाई सब्स्टिट्यूट। दोनों हेलोजन करेंगे डाई वाले भी कौन से बनेंगे? विसिनल बनेंगे, एडजेसेंट कार्बन्स पे हेलोजन आएंगे। रिएक्शन देखो क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना है? एक एल्कीन लेनी है, एल्कीन के अंदर अपनी मर्जी का हेलोजन, सपोज करो मैंने क्लोरीन लगा दिया। रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सोलवेंट। इनर्ट सोलवेंट हम यहां पे यूज कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो दो पोजीशंस खाली हो जाएंगी, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों पे हेलोजन लगा दोगे। क्योंकि हमारा हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे आया, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट है? विसिनल प्रोडक्ट है। समझ में आ गया? दोनों के दोनों सेम है, ये भी क्लोरीन है, इसके साथ वाला भी क्लोरीन है, मतलब ये चीज दोनों के दोनों क्लोरीन है ना, तो दोनों के दोनों की मर्जी ऐड करो, इसमें मार्कोनी का रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। इस पे भी क्लोरीन, इस पे भी क्लोरीन, कोई रूल नहीं लगेगा, डायरेक्टली ऐड करो। चाहे सिमेट्रिकल एल्कीन हो चाहे अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, ये रिएक्शन, सिंपल सी रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखो, मैटर नहीं करता सेकेंडरी प्राइमरी, कुछ मैटर नहीं करता। आयोडीन ऐड किया, इनर्ट सोलवेंट, डबल बॉन्ड तोड़ो और दोनों पे एक एक हेलोजन लगा दो। ये हमारे पास हमारी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 80% बच्चे इसको गलत करते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू अलाइल कंपाउंड्स। ऊपर वाली रिएक्शन ही है, ध्यान से देखना, ऊपर वाली रिएक्शन ही है, बस मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं। हल्का सा चेंज क्या? देखो ये अलाइल कंपाउंड कैसे है, मैंने प्रोपीन लिया, क्लोरीन ऐड किया, इनर्ट सोलवेंट नहीं डाला, बिना इनर्ट सोलवेंट के कर रहा हूं, CCl4 नहीं डाल रहा। अगर CCl4 डालता तो अटैक होता डबल बॉन्ड पे, अब CCl4 नहीं डाल रहा तो डबल बॉन्ड पे तो अटैक होगा नहीं, फिर किस पे होगा? उस कार्बन पे जो सिंगल बॉन्ड वाला है। यानी कि जब मैं इनर्ट सोलवेंट डालता हूं तब इस पे एडिशन होती है। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, मतलब सॉरी इनर्ट सोलवेंट नहीं डाल रहा तो डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होगी। डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होगी तो किस पे होगी? उस कार्बन पे जो सिंगल बॉन्ड है। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। दो क्लोरीन थे ना, एडिशन होने की बजाय सब्स्टिट्यूशन होगी, ये बताना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस का फर्क है। CCl4 डाला, CCl4 नहीं डाला। यहाँ पे अपन ने हीट किया होगा, कितना हीट करना है? 500 डिग्री पे, 773 केल्विन। ये लिखो, ये लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे अपन रिएक्शन को हीट किया बिना इनर्ट सोलवेंट के, तो कंडीशन से आपका एक नंबर बन भी सकता है और कम भी हो सकता है। आपको ये रिएक्शन दे दी, कंडीशन वाली बात आपको याद नहीं थी, आप इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया या इसके अकॉर्डिंग पूछा मैंने, ये हुआ था, कुछ भी हो सकता है ना। तो कंडीशंस को याद रखना जरूरी है। अगर मैं इसके अंदर इनर्ट सोलवेंट डालूंगा तो डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, और अगर इनर्ट सोलवेंट नहीं डालूंगा, हीट करूंगा, तो किस पे अटैक होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, अलाइल पोजीशन वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे अटैक होगा। वो कौन सी पोजीशन होती है? अलाइल। तो ये हमारे पास हमारी एल्कीन्स की रिएक्शन थी। एल्कीन्स की प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गई।
मैंने आपको दो टाइप की रिएक्शंस करवा दी। मैंने आपको एल्केन्स वाली सारी रिएक्शन करवा दी जहां पे आप एल्केन यूज कर रहे थे, मैंने आपको एल्कीन्स वाली सारी रिएक्शन यूज करवा दी। दोनों के अंदर हमने मोनो हेलो एल्केन्स बनाए थे, बस ये एक एग्जांपल बड़ा डाई वाला। ठीक है, अगर इन रिएक्शंस में कोई भी दिक्कत है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिख दो। तो ये था हमारे पास हमारा एल्कीन्स का प्रिपरेशन। एल्कीन्स वाली प्रिपरेशन को करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा इसके बाद। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल हमारे कौन से कंपाउंड थे? आर OH फंक्शनल ग्रुप। जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप के साथ हमारा OH फंक्शनल ग्रुप। ये वाला मैं आपको टाइप जो है ये लास्ट में क्यों करवा रहा हूं, ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन्स। जैसे आप होटल में डिनर करने जाते हो, तो इस होटल में गए उस होटल में गए, लेकिन अरोमा जैसा खाना कहीं नहीं है, ऐसा बोल दिया। अपना अपना चॉइस है, किसी को शिंदी अच्छा लगता है, किसी को निचुराज, तो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो वो चीज यहाँ पे अपने मतलब यूज की। आपने पूछा हेलोएल्केन्स को आप किन किन से मतलब किन किन सब्सटेंसेस से आप बन सकते हो, तो कहता मैं एल्केन से भी बन जाता हूँ, एल्कीन से भी बन जाता हूँ, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया मजा कहाँ से आता है प्रिपेयर होने का? एल्कोहल से। हेलोएल्केन्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स। समझ में आया? दोनों एक दूसरे के लिए वफादार है। जब आप एल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे तब आप क्या बोलेंगे? एल्कोहल सबसे बढ़िया बनती है हेलोएल्केन से। अब आप हेलोएल्केन बना रही है, तो हेलोएल्केन सबसे बढ़िया किससे बनेंगे? एल्कोहल से। समझ में आ गया? तीन मेथड है, मतलब तीन रिएक्शंस हैं। तीनों रिएक्शंस में अलग अलग रिएजेंट यूज करूंगा, लेकिन सबस्ट्रेट हमारा सेम होगा, एल्कोहल। एल्कोहल के साथ अलग अलग कंडीशंस दूंगा और हर बार क्या बनेगा? हेलोएल्केन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले बेस्ट प्रिपरेशन का बेस्ट पार्ट, फ्रॉम थायोनील क्लोराइड। अभी मैंने बोला ना एल्कोहल से तीन तरीके से प्रिपेयर करूंगा, उन तीन तरीकों में से सबसे बढ़िया तरीका यही है, तीनों में से भी। ये बेस्ट में भी अगर आपको नंबर 1 2 3 देना हो तो ये वाला जो है सबसे बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है अभी क्लियर हो जाएगा। थाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl। SOCl को पापा थाइनिल क्लोराइड बोलते हैं। रिएक्शन देखो कितनी आसान है, ROH एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्शन मुझे करवानी है SOCl2 के साथ, थाइनिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है, क्लोरो वाला कंपाउंड बनेगा, क्योंकि और कोई हेलोजन तो है नहीं, ब्रोमीन वगैरह तो है नहीं, क्लोरो एल्केन बनेगा। अब रिएक्शन देखो कितनी आसान है, दो क्लोरीन है, दो में से एक क्लोरीन यहाँ पे लगाना है, तो बन जाएगा RCl। एक क्लोरीन आपने दे दिया, क्लोरीन लगाया तो क्या हटा दिया? OH।
ऑक्सीजन इसको दे दो, हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन को दे दो। इसको ऑक्सीजन दिया, SO2 गैस होती है, बनती हवा में चली गई। हाइड्रोजन को क्लोरीन दिया, HCl, HCl भी रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, बनती हवा में चली गई। इसलिए ये रिएक्शन हमारी सबसे बेस्ट है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं आपको बहुत सारे रिएक्शंस करवा रहा हूँ। हर एक रिएक्शन में हम प्रोडक्ट तो बनाते ही हैं, उसके साथ बाय प्रोडक्ट भी बनाते हैं। बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो जाती हैं और इम्प्योरिटी क्रिएट करती हैं। उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हमें फर्दर प्रोसेसेस करने पड़ती है। पहले प्रोडक्ट को प्रिपेयर करो, बाद में उसको प्योरीफाई करो, डबल डबल काम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब आपने प्रोडक्ट बनाया, ये रहा आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, गैसेस है। तो वो गैसेस क्या करेंगी, बनते ही एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। ये दोनों एटमॉस्फेयर में चले गए, बचा क्या, 100% प्योर क्लोरोएल्कीन। कोई प्योरिफिकेशन नहीं करनी, जैसे बनाया वैसे एज इट इज यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस रिएक्शन को आप सबसे बेस्ट मानते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट जो है वो बनते ही एक्सपेल हो जाती हैं, आपको प्योरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर्टिकुलर एग्जांपल देखो, इथेनॉल, थाइनिल क्लोराइड बन जाएगा क्लोरोइथेन, SO2, HCl। ये हमारा पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन का नहीं बनता है, सिर्फ OH को हटा के Cl लगा दो। अगर आपको ये नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक का फायदा है, मेन प्रोडक्ट दिखाया करो, साथ वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये पहला तरीका था जिससे आप अल्कोहल को हेलोकेन्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सबसे बेस्ट मेथड। ठीक है, सेकंड है हमारे पास फ्रॉम phosphorus halides, चैप्टर नंबर 7, ग्रुप नंबर 15। फॉस्फोरस के हलाइड्स दो तरह के बनते हैं, फॉस्फोरस ट्राइहलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहलाइड। जो पेंटाहलाइड है ना वो एक स्टेबल है क्लोरीन का, जो ट्राइहलाइड्स है वो क्लोरीन के भी स्टेबल होती हैं और ब्रोमीन के भी स्टेबल होती हैं, आयोडीन के भी होते हैं, लेकिन आयोडीन वाले को प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन है। अल्कोहल पहले करवा रहा हूं ट्राइहलाइड वाले के साथ रिएक्शन। कितने ब्रोमीन है इसके पास, 3। तीनों ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच होंगे। अब ये तो एक मॉलिक्यूल एक ब्रोमीन ही ऐड कर सकता है, तो 3 ब्रोमीन ऐड करने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 3। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऐड करोगे, हल्का सा हीट करना है, ऐड हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स पे 3 ब्रोमीन आके ऐड हो गए। इसका मतलब 3 OH निकले, वो तीनों OH किसके पास चले जाएंगे, फॉस्फोरस के पास, POH राइट्स, या जिसे आप लिख सकते हो H3PO3, H3PO3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। समझ में आ गया, ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है। अगर मैं यही रिएक्शन करता पेंटा वाले के साथ, तो पेंटा वाले में मुझे क्लोरीन लेना पड़ेगा, PBr5 कुछ नहीं होता, PCl5 लेना पड़ेगा। इसमें रिएक्शन देखो, अब इसमें 5 क्लोरीन है, 5 नहीं लगते, एक ही लगेगा, बस यही फर्क है। यहाँ पे 3 ब्रोमीन थे, तीनों यूज करने पड़े, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक ही क्लोरीन यूज होता है, एक क्लोरीन यूज होगा, यहाँ पे आ गया, क्या बन जाएगा, RCl। क्या बचा मेरे पास, PCl4 बचा, और यहां से क्या बचा, OH। एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, HCl, ऑक्सीजन इसके पास चला गया, 4 क्लोरीन थे ना, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ चला गया, 3 क्लोरीन बचे थे, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे 2 कंपाउंड है, प्रोडक्ट दोनों में सेम है, मतलब बनता हेलोएल्केन ही है, सेम है इसलिए बोल रहा हूं।
अगर यहाँ पे क्लोरीन लेता तो यही बनता। ऑर्गेनिक या बैलेंसिंग भी जरूरी नहीं है, अगर मैं वहां पे 3 लगाना भूल जाता कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात क्या है, बाय प्रोडक्ट्स। इसमें बाय प्रोडक्ट जो है वो अलग बनेगा, इसमें बाय प्रोडक्ट अलग बनेगा। ये हमारी सेकंड टाइप थी, ठीक है। 2 टाइप्स करवा दिए, दोनों में कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो यस सर लिखो। कोई दिक्कत? CL5 बोलो बोलो। CL5 नहीं होगा उधर पूरा, CL5 पूरा नहीं होगा। दोनों की डिसोसिएशन अलग अलग होती है। PCl3 की डिसोसिएशन अलग होती है, PCl5 की डिसोसिएशन अलग होती है। PCl5 में ऐसे डिसोसिएट होता है, ये लिख देता हूं। फिर उसको यूज करते हैं। अब ये स्टेबल होने के लिए कितने क्लोरीन रिलीज करेगा? एक क्लोरीन। ये क्लोरीन को रिलीज करती है, PCl5 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक ही निकलता है। मैकेनिज्म नहीं करने हैं ना इनके, इसलिए दिक्कत है। मैकेनिज्म करवाता तो ये सब चीजें बताता है, पर सिलेबस में नहीं है इनके। बोलो किसी को डाउट है तो जूम पे। चलिए, तो ये थी हमारे पास हमारी प्रिपरेशन की रिएक्शंस। इसका एक पार्ट रह गया, 2 पार्ट डिस्कस किए ना, एक पार्ट रह गया, वो थोड़ा सा लंबा है, उसको फिर आप कल डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे। बुक के अंदर 50 फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, मैंने 2 ही करवानी है, और हर चैप्टर में 2 ही करवाऊंगा, 2 से ज्यादा नहीं करवाऊंगा।